नया दिन, नया जोश और नया उत्साह। नमस्कार, मैं हूं नैन्सी और यूपीसी एनएसएस में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे प्रोग्राम लीडर हैं श्री ऋषु यादव। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आज जो हमारा तीसरा दिवस है एनएसएस कैंप का, उसमें क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो चुका है। तो ऋषु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका और नमस्कार आप सभी को। मैं आज का प्रोग्राम लीडर हूँ। आज का प्रोग्राम जो है वो आपदा प्रबंधन पर आधारित है। आपदा प्रबंधन में आज सुबह से ही स्वयंसेवी सबसे पहले उन वृक्षों के ऊपर पानी दिए जो पहले से कल लगाए हुए थे, और उसके साथ साथ जो मिट्टी उखड़ी हुई थी उसके ऊपर हम लोगों ने जल का छिड़काव भी किया। बताइए कि अंदर अभी क्या क्या कार्य हो रहे हैं? अंदर अभी बच्चे नुक्कड़ नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे कल कबाड़ से जुगाड़ के लिए अपना सामान लाए वो कबाड़ से जुगाड़ बना रहे हैं, जिसको प्रदर्शनी के दौरान रखा जाएगा। तो दोपहर का समय है और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारे सारे स्वयंसेवक मिड डे मील के लिए बैठे हुए हैं। हमारी कोर टीम उन्हें खाना खिलाने का काम कर रही है और लड़कियां खाना खा के उठ चुकी हैं। तो आगे जैसे ऋषु जी ने बताया था सुबह कि नुक्कड़ नाटक होने वाला है, उसकी प्रैक्टिस कर रही है। तो चलिए हमारे बीच में जो हमारी आज के गेस्ट हैं प्रोफेसर मीरा सिंह जी, उनके विचार जानते हैं आज के हमारे स्वयंसेवकों के बारे में। तो आइए, आज हमारे एनएसएस का तीसरा दिन है, तो आप कुछ कहना चाहती हैं हमारे स्वयंसेवकों को? सबसे हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मौका दिया यहाँ आने का, और यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है जैसे हम लोग जब पढ़ते थे वो दिन वापस आ गए। जब हम लोग एनएसएस, तो मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं एनसीसी की शुरू से कैडेट रही हूँ। तो किसी भी विद्यार्थी के जीवन में एनएसएस, एनसीसी, रोवर्स रेंजर ये सब जरूर आना चाहिए। उससे व्यक्ति क्या होता है कि अनुशासित हो जाता है और वो जीवन भर के लिए अनुशासन का महत्व जान जाता है। फिर वो व्यक्ति हर काम को अनुशासन के तरीके से करता है। अभी हमने प्रोफेसर मीरा सिंह जी के विचार सुने एनएसएस के बारे में। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी के पास और जानते हैं कि उनके क्या विचार है हमारे स्वयंसेवकों के बारे में। तो सर, आप हमारे स्वयंसेवकों को कुछ कहना चाहेंगे? जो भी स्वयंसेवक इस समय वर्तमान में एनएसएस 7 दिवसीय कैंप में भाग ले रहे हैं, सभी बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। महाविद्यालय परिसर में इस बार जो है एनएसएस का 7 दिवसीय कैंप लगाया गया है। साथ में ये गाँव में भी जा रहे हैं। जो भी विलेज जो है उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत हम लोगों को अलॉटेड हैं, उन गाँवों में भी स्वयंसेवक जा रहे हैं। तो हमारे बीच में है कॉमर्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर बनारसी मिश्रा सर। तो चलिए उनके विचार जानते हैं हमारे एनएसएस कैंप के बारे में। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? वास्तव में यह कैंप अपने छात्र जीवन में हमने भी किया था इन द ईयर ऑफ 1981, और उस समय वह कैंप गया था वाराणसी शहर के बगल में ही राजदरी और देवदरी, जहां पर 10 दिन हमने स्वयं उस कैंप में भाग ले करके राष्ट्र की सेवा के प्रति कैसे सेवा किया जाए, कैसे आपस में हम लोग रहें, विद्यार्थियों के बीच में रह करके कैसे सेवा एक दूसरे के प्रति भावनाओं को जागृत करें, वह हमने अपने से स्वयं वहाँ सीखा है। जो स्वयं 5 बजे से उठ करके रात के 8 बजे तक यह प्रक्रियाएं वहाँ चलती रहती थी। सुबह चाय स्वयं अपने बर्तन में, फिर भोजन अपने से, लाइन में लग करके खेल कूद के साथ, और तमाम वहाँ प्रांगण के बगल में पौधों को लगाना, वहाँ सफाई करना, पेंटिंग का काम, आपस में भाईचारे का संबंध को निर्मित इस राष्ट्रीय सेवा योजना में किए जाने का प्रयास किया गया। और जब से यह भारत सरकार और राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के बीच में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में ले आकर के इसको रखा, इसमें विद्यार्थी वास्तव में जो डिफरेंट डिसिप्लिन के हैं, चाहे वह आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, शिक्षा संकाय के हों, सब लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में एक सहयोग की भावना जागृत होती है। लोगों के बीच एक मित्रवत व्यवहार होता है। वहाँ पर ऊंच नीच, जाति और कहीं कुछ नहीं देखा जाता। सब लोग एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना जागृत करते हुए टोली बना करके, चाहे वह सफाई, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की बात हो, बहुत एंजॉयमेंट करते हुए हम अपने संस्कृति के धरोहर को अपने बीच विकसित करने का प्रयास करते रहे हैं। और निश्चित है कि यह उदय प्रताप कॉलेज बहुत सारी संस्थाओं को लेकर के राष्ट्रीय सेवा योजना को विभिन्न इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती चली आ रही है। और जो वर्तमान में कार्यक्रम अधिकारी हैं
उनका भी इसमें पूर्ण सहयोग के साथ हमको उम्मीद है कि यह निरंतर प्रगति के पथ पर रहेगा। और जो इसका मूल उद्देश्य है कि आपस में सेवा की भावना जागृत करना, आपस में अध्ययन अध्यापन की बात करना, आपस में भाईचारे का संबंध निर्मित करना, आपस में मित्रवत व्यवहार को निर्माण करना, आपस में अपनी बात दूसरे से शेयर करते हुए सुख दुख का सहभागी बनना, यह सब इसका मूल उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर हम लोग आपसे मिलते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे प्रोफेसर ने हमें अपना आशीर्वाद आज दोबारा दिया है कि हम अपना एनएसएस का कार्य बहुत सफलतापूर्वक करें। धन्यवाद। रुको, किचन में जो गैस से रिसाव की आग लगती है उसको कभी भी पानी से ना बुझाएं, उल्टा उस बाल्टी का प्रयोग करके हम सिलेंडर से जो रिसाव होता है उसे रोकें। हमने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रिपेयर किया है। टॉपिक हमारा ये है कि आपदा प्रबंधन में हम एक भाई सुनो, अगर वो अनकंट्रोल हो जाए, जिसे आप बेकाबू हो जाए अगर आप, तो आप फायर सर्विसेज की मदद ले सकते। अरे नैन्सी, अरे सुमिरन, अरे इन्हें दिखाना क्या है? अरे नुक्कड़ नाटक और क्या। तो चलो फिर। बंटी बबली, हाँ जी। अरे चिंटू मिंटू, हाँ जी। जरा इधर तो आना, हाँ जी। जरा सबको बुलाना, हाँ जी। हेलो, अरे किसकी बेटी आप ही भाई? कहाँ गई? बोलो भाई, ये कौन है? ये थिएटर की बेटी है भाई। रहे खलिहान, बिन पानी के सब नाली है, मुरझा गए धान, किसान की जेब भी खाली है, खुद से भी हार गया वो। हमने कौन सी धरती हिला दी? हाँ भाई, हमने कौन सी धरती हिला दी? ये हमारी गलती है। हमने किया है ठिकानों पे गड्ढे, हमने किए धरती से बेरहमी। न सिर्फ दिल्ली बल्कि जगह जगह लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनवाए जा रहे हैं। यहाँ कर्नाटक यहीं पे होगा, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक यहीं पे होगा, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। साथ आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बाढ़ का सैलाब। आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो। आंधी देखो, आंधी देखो, बच्चे देखो, बूढ़े देखो, जीना देखो, मरना देखो, हाहाकार देखो, चारों ओर सैलाब देखो, चारों ओर सैलाब देखो, चारों ओर सैलाब देखो। पहला दृश्य, बाढ़ का प्रकोप। बचाओ बचाओ, अरे कोई मेरे बच्चों को बचाओ, अरे वो डूब रहे हैं, कोई तो मदद करो। हाय राम, हमारे गैया पलटन को डूब गई। हाय राम, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है। भगवान, मेरे घर के साथ मुझे भी बहा ले जाता। अरे कोई तो मेरी मदद करो। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, मदद करे ना कोई अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, मत कोई अपना। बेबस होके मछुआरे देखो, बेबस होके मछुआरे देखो, आजो से छूटते बच्चे देखो, आंचल से छूटते बच्चे देखो, चीजों को पानी में डूबते देखो, चीजों को पानी में डूबते देखो, भगवान को भी रूठते देखो। भगवान को भी रूठते देखो। दृश्य दूसरा, कारण। रिपोर्टर, सॉरी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हर जगह पानी ही पानी है। गांव, नगर, पशु पक्षी सब पानी में डूब चुके हैं। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई मदद नहीं आई है। अरे हटा भैया, तनी हम की रिपोर्टिंग करके बा। अरे रुके पहले हमें कर लेनी चाहिए, फिर आप कर लीजिए भैया। तनी 2 मिनट।
का हो भैया तो भैया का भाई का बताए हम पैसे डूब गए भैया। अरे चिंता मत करा भैया, कहा न्यूज मोदी ले जाई जब तू पहुंचा देबू तो जाई मोदी ले जरूर जाई। तो के का हुई बहनी? अरे का बताए बहनी हमार घरवा तो डूब गए जाए बच्चा, रोआ मत मोदी से जरूर बात करा, तो के जरूर पैसा सब भेजोइया। अरे भैया बस फोन आ गया, चलेंगे। चलिए जानते हैं कि लोगों को कितनी परेशानियां हुई हैं। आपका क्या नुकसान हुआ है? अरे हमारा तो जीवन तबाह हो गया, हमारे बच्चे डूब गए, जीवन तबाह हो गया, सब कुछ डूब गया, सब कुछ नष्ट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं और वो अपना पीड़ा अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं। मैं कैमरामैन के साथ आप सभी के साथ न्यूज़ तीसरा दृश्य कारण भारी वर्षा, नदियों का अति प्रवाह, बर्फ और ग्लेशियर का पिघलना, तूफान की लहरें और सुनामी। पानी का सैलाब जब बाढ़ बनकर आता है, पानी का सैलाब जब बाढ़ बनकर आता है, गरीबों के घाव को नासूर बना जाता है, गरीबों के घाव को नासूर बना जाता है। दृश्य चौथा, बचाव। ऊंचे स्थानों का चयन करें जहां बाढ़ का पानी न पहुंच सके। बाढ़ के बाद उसके पानी को ज़्यादा देर तक जमा न होने देने के लिए उसके बहाव का उचित प्रबंध करें। जरूरतमंद सामानों को एकत्रित कर एक जगह पर रखना। इस छोटे से नुक्कड़ नाटक में देखा कि हमें क्या उपाय करने चाहिए। धन्यवाद। देखो बच्चे देखो बूढ़े देखो जीना देखो मरना देखो देखो सुना सुना लगे मदद करे ना कोई अपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे मत कोई अपना। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो भाई सुनो, हम नाटक करने आए हैं, बात बड़े खिलाए हैं, नाटक करने आए हैं, बात बड़े खिलाए। सुनोगे तो देखा आप सबने, आज एक माँ की गोद और पिता की कंधा सूंघा नहीं हुआ होता अगर इस बच्चे ने अपने शिक्षा की बात मान ली होती और जोश से नहीं बल्कि अपने होश से काम लिया होता। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अंत में हम अपनी कोर टीम के एक मेंबर से आपको मिलवाएंगे, तो चलिए भूमि सिंह से बात करते हैं और जानते हैं आज उन्हें क्या क्या सीखने को मिला। तो भूमि, आज आपको जो हमारा नुक्कड़ नाटक हुआ यहाँ पे, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जय हिंद सभी लोगों को। आज का हमारे पूरे प्रोग्राम का जो टॉपिक था वो था आपदा प्रबंधन, जिस पे बहुत सारी चीज़ें की कराई गई, बहुत सारी क्रिएटिविटी कराई गई, हमें देखने को मिला। कबाड़ से जुगाड़ का भी जो प्रोग्राम था वो भी इसमें इंक्लूड किया गया था और आपदा प्रबंधन पर बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी यूनिक चीज़ें उन्होंने खुद से स्टोरी राइट की, उन्होंने खुद से सब कुछ लिखा, स्क्रिप्ट राइटिंग की, खुद से एक्टिंग किया और अपना जो पर्सनालिटी डेवलप है वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने किया। हमें बहुत सारे जो नुक्कड़ नाटक है वो हमें देखने को मिले, बहुत इंटरेस्टिंग थे, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग भी थे कि बच्चे हैं वो खुद से सोच कर कितना क्रिएटिव कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बाद में हम लोगों को प्रिंसिपल्स और बाकी अदर टीचर्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया गया, हमें समझाया गया। बाकी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है 7 डे कैंप। इतना मज़ा शायद ही हम लोग का एक बेस्ट मेमोरीज हमारे पूरे लाइफ के लिए क्रिएट हो रही हैं 7 डे कैंप के लिए। तो आगे जुड़े रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। आज तुम्हारा दूसरा दिन यहीं पे खत्म हो। धन्यवाद भूमि। तो जैसा आपने देखा कि आज हमारा तीसरा दिन था वो बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। कल नई चीज़ें आएंगी, आपको नई चीज़ें बताई जाएंगी। कैमरामैन सपना के साथ मैं नैन्सी, UPC NSS।